नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ तोते की श्राप की वजह से सीता जी को सहना पड़ा था यह कष्ट। तो जानने के लिए धार्मिक ज्ञान जीरो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वो इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण है माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती है, जिनके कोई लोग परिचित नहीं है। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण लेता है और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है। फिर धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। हम सबके मन में सवाल उठता है कि राम तो भगवान है, फिर वह अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे। विवाह पंचमी के अवसर पर आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक कहानी के बारे में। कथा के अनुसार माता सीता बालश्वेत में अपनी सहेलिया के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता को जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोले रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतिष्ठित राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पंछियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पंछियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज़ कथन याद हो गई। तो सीता जी ने पंछियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोते ने कहा कि है सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ आपका विवाह होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रहती और दोनों तोता जवाब देते रहे। तो सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा, है जनक पुत्री, हम गगन के पंछी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीताजी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोतों को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उनको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दे। लेकिन सीताजी ने इसकी एक न सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भवती अवस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपनी प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्याग के कुछ समय बाद
नर तोता के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। देवी सीता के वियोग की कथा अन्य पुराणों में यह भी मिलती है कि उनका संबंध देवेश्वर नारद से माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार नारद जी को अभिमान हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकता। उन्होंने यह बात अभिमान में शिवजी के पास श्री हरि को बताई। तब श्री हरि ने एक योजना बनाई कि नारद को इस बात का घमंड हो गया, जो कि सही नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और मनाया रची। जैसे ही श्री हरि से प्रार्थना करके नारद मुनि आगे बढ़े, तब उनको एक भवन दिखाई दिया जहां राजकुमारी विश्वमोहिनी को देखकर वह मोहित हो गई। यह सब एक माया थी। राजकुमार का रूप नारद जी का तप भंग कर चुका था और वहीं राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना श्री हरि का सुंदर रूप दे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद जी, ऐसे न हो कि आप इस रूप को लेकर बाद में पछताए। दरअसल नारद जी राजकुमार की रूप देखकर भूल गए थे कि उनका एक रूप वानर का भी है। तब उन्होंने वही रूप नारद जी को दे दिया। जब नारद जी राजकुमार के शरण में पहुँचे, तब पूरी संभा बंदर वाले मुख को देखकर हंसने लगी और राजकुमार ने भी मुख को देखकर वरमाला नहीं पहनाई। तब नारद जी ने सोचा कि आखिर सभी मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं और राजकुमार ने मुझे माला क्यों नहीं पहनाई। तभी भगवान विष्णु सभा में पधारे और राजकुमार ने उनको माला पहना दी। तब उन्होंने पानी में अपना मुख देखा और वानर वाला मुख देखकर क्रोधित हो गए और क्रोध के में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और जिस तरह से मैं स्त्री के लिए तड़पा हूँ, आप भी पृथ्वी पर स्त्री वियोग का सम्मान करेंगे। जब माया का प्रभाव खत्म हुआ तो नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। तब भगवान राम और माता सीता को वियोग का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह का नए नए वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो की तरह। तब तक अपना ध्यान रखना।